ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट, स्पेस फोर्स कमांडर सेंटर की तस्वीर जारी की, जिसकी हम तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे। स्क्रीन पर पृथ्वी के ऊपर धमाके होते दिखाई दे रहे, कंट्रोल बटन पर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ और ऐसा लग रहा है जैसे कि पृथ्वी पर धमाके हो रहे हैं। आदेश देते इन तस्वीरों में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और बड़ा सवाल यही है, क्या न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसका डर, जिसका खौफ सभी को है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, वॉरशिप पर ट्रंप नजर आ रहे हैं, तूफान से पहले की शांति से बता रहे हैं। दूसरी तस्वीर एनिमेटेड वीडियो की और ये तीसरी तस्वीर जहां स्पेस फोर्स में दिखाई दे रहे हैं, पीछे पृथ्वी नजर आ रही है जहां हो रहे हैं धमाके और कंट्रोल बटन पर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का विध्वंसक संदेश क्या है, किस तरह से अलग अलग तस्वीरों के जरिए वो बड़े मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का विध्वंसक संदेश नंबर 1, स्पेस फोर्स कमांड सेंटर वो ताजा पिक्चर में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं दुनिया को, और डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल पैनल पर हाथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जारी की गई है, स्पेस फोर्स ऊपर लिखा गया है और यहां पर दोनों हाथों में रेड बटन्स जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। स्पेस से भी हमला संभव है, क्या अमेरिका की तरफ से यह बड़ा संकेत देने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने इस एआई तस्वीर के जरिए कि अब मल्टीपल मिसाइल अटैक संभव है और हमला अंतरिक्ष से भी हो सकता है। संकेत क्या है? स्पेस फोर्स तैयार है, इसका संदेश देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। हमले स्पेस से भी हो सकते हैं। ईरान, चीन और रूस को वो एक साथ चेतावनी देते हुए दिखते हैं। बिल्कुल, चीन का दौरा और वापस लौटने के बाद ये 3 पोस्ट इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इन 3 पोस्ट के जरिए मल्टीपल मिसाइल अटैक्स की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। एक और बड़ी खबर, एनिमेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने गोली चलाने का आदेश दिया, यानी कि जो तीसरा पोस्ट है, जो तीसरी वीडियो है, एनिमेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह हमारी नजर में है और गोली चलाओ, यानी कि गोली चलाने के आदेश दिए गए हैं। और अग्रेसिव और आक्रामक तरीके से इन 3 पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह बता दिया है कि आने वाले समय में ईरान पर और तेज हमले हो सकते हैं। हमले का वीडियो डिकोड करते हैं, ट्रंप का क्या संदेश है और हमले का आदेश इस तीसरे पोस्ट के जरिए दिया गया है। दरअसल अमेरिकी युद्धपोत से हमले का ऑर्डर देते डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। ईरानी फ्लैग वाले एयरक्राफ्ट टारगेट किए जा रहे हैं। एनिमेशन में हमले का ऑर्डर देते ट्रंप दिख रहे हैं। टोल सिस्टम पर ईरान को सख्त चेतावनी दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड नजर में है, अब गोली चलेगी, यह आदेश दिया गया है। ईरान का क्या जवाब है? ट्रंप की खोखली धमकी इसे कहा है और ये बच्चों जैसा बर्ताव है। ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। संजय भारद्वाज सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार एआई पोस्ट किए जा रहे हैं, पिछले दिनों भी उनकी तरफ से पोस्ट किए गए थे जहां बटरफ्लाई की तुलना ड्रोन से की गई और उसको गिराया गया, और अब ये 3 नए पोस्ट, इनके जरिए ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से जो हमले होंगे वो और भी आक्रामक रूप उनका देखने को मिलेगा। हालांकि ईरान की तरफ से इसे बच्चों जैसा बर्ताव बता दिया गया है। देखिए प्रगति, ये बात आप मान के चलिए कि ईरान को भी वस्तु स्थिति पता है और जिस तरीके के जो पोस्चरिंग हो रहे हैं कि आप पहले चीन गए हैं, चीन से भी आप डिस्कशन कर रहे हैं और ईरान का महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में क्या नेगोशिएशंस, क्या बातें हुई है, ये निश्चित रूप से एक इम्पॉर्टेंट विजिट था। ये भी बात है कि चीन भी आर्थिक दबाव में है आज के दिन और उसका जो ऑयल सप्लाई है वो डिसरप्ट हो रहा है, तो इकोनॉमी पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप वो भी चाहते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। अब बात आती है कि जो ट्रंप का पोस्चरिंग कर रहा है, पहली बात कि ट्रंप कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने न्यूक्लियर अटैक भी किए हैं, लेकिन क्या ऐसी स्थिति आज पहुंच चुकी है? मुझे नहीं लगता इस स्थिति तक अभी पहुंच चुके हैं कि न्यूक्लियर मेजर्स को वो अडॉप्ट करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके का ट्रुप उन्होंने अब डिप्लॉय किया है और जो पोस्चरिंग कर रहे हैं, तो वो दबाव में ला रहे हैं ईरान को कि आप या तो आप हमारे जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो आप तीसरे अटैक, क्योंकि 2025 में हुआ, फिर 2026 में हुआ और अब तीसरे एक भयानक इससे बड़ा अटैक होगा निश्चित रूप से। और ये बात इजराइल भी चाहता है, ये बात बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, यूएई ने भी कहा कि हम टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बात मान के चलिए कि आज चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है ईरान
कि ईरान उन टर्म्स और कंडीशंस पे आए। और ये निश्चित रूप से इंडिकेशन चीन से भी मिला होगा, क्योंकि चीन निश्चित रूप से ईरान, चीन और रशिया तीनों एक तरीके से एंटी वेस्ट खेमे हैं और इनका अपना कंबाइंड और कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है। तो लेकिन यहाँ पर जहाँ इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, जो एक दबाव बढ़ रहा जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है चीन में भी, तो यहाँ पर वो चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको खुले और ईरान जो कंडीशंस हैं अमेरिका की उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन मेरा मानना ये है कि मुझे नहीं लगता ईरान किसी भी चीज़ पर सहमत होगा, ना वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप करेगा, ना ही वो अपना जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको गिव अप करेगा। और रेजिम चेंज का तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि रेजिम चेंज तो पूरा IRGC को चेंज करना पड़ेगा, तीनों कंडीशंस पे नहीं एक्सेप्ट करेगा। मुझे लगता है एग्रीमेंट होगा कि आप जो ब्लॉकेड किए हुए हो, नेवल ब्लॉकेड किए हुए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड किए हुए, उसको हटाइए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम वहाँ से हम उसको ब्लॉकेड हटाएंगे। तो मुझे लगता है कोई एक मीडिएटिंग पाथ अमेरिका भी तलाश कर रहा है, ताकि उसका एक सर बात वहीं पर आ जाती है कि अमेरिका को इस जंग से निकलने का कोई एग्जिट पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, और चीन से जो मदद की उम्मीद थी वो हुआ नहीं है। चीन से खाली हाथ लौटे हैं ट्रंप। और ये बात तो सही है कि हमारे देश में बच्चे ऐसे कार्टून्स, एनिमेशन और AI फोटोज बनाते रहते हैं। आजकल वही काम अमेरिकन प्रेसिडेंट करने लगे हैं, लेकिन अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उनके किए मैसेजेस, उनकी पोस्ट की गई फोटोज को डिकोड भी करना ही होगा।